Hello students, welcome to my channel Easy Science. So, आज हम क्लास थर्ड का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज हाउसिंग. हाउसिंग क्या होता है? हाउसिंग इज लाइक जो हम अपने घर में रहते हैं, कैसे कैसे घर होते हैं, अलग अलग तरीके के घरों के बारे में हम इस लेसन में जानेंगे. हमारे घर के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में जानेंगे. एक अच्छा घर किसे कहते हैं, घर से आपको क्या समझ में आता है, कैसा होना चाहिए आपका घर, ठीक है, ये सब चीजों के बारे में जानेंगे. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हम सभी को रहने के लिए घर चाहिए. सभी को चाहिए ना. ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो घर के बिना रह सकता होगा. कोई भी नहीं रह सकता है घर के बिना. सबको घर चाहिए रहने के लिए. ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, स्टॉर्म, heat of the sun, thieves and wild animals. जो घर होता है वो हमें किस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? हमारा घर, आप देखो हमारे घर के अंदर जब हम रहते हैं तो बारिश से हम बचते हैं, धूप नहीं लगती है, तूफान नहीं हमें टच कर सकता है, जो चोर होते हैं वो हमसे दूर रहते हैं, और जंगली जानवर भी हमसे दूर रहते हैं. द हाउस कीप्स अस सेफ. घर हमें सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है. Houses are of different kinds. They may be big or small, कुच्चा और पुच्चा. मतलब जो हमारे हाउस होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. छोटे, बड़े, कच्चा, पक्का, कैसा भी मकान हो सकता है. आप देखो जो गांवों में होते हैं, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, उनमें कच्चे मकान बनाए जाते हैं, लेकिन शहरों में आपको ईंट पत्थर के बड़े बड़े मकान देखने को मिलते हैं, है ना. हर एक घर अलग अलग होता है. आपके ने अपने पे पड़ोस में भी देखे होंगे, कुछ मकान बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, है ना. तो हर मकान, हर घर अलग अलग तरीके का होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. अब हम अलग अलग तरीके के घरों के बारे में पढ़ेंगे. अलग अलग तरीके के घर कौन कौन से होते हैं. वी बिल्ड हाउसेस दैट आर सुटेबल टू दी प्लेस वी लिव इन. हम हमेशा ऐसा घर बनाते हैं कि जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके अनुसार हम अपना घर बनाते हैं. देखिए, अब जैसे अगर आपके जो है आसपास जो है बहुत अच्छे मकान बने हुए हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो है सारे पक्के मकान बने हुए हैं, तो आप कच्चा मकान तो नहीं बनाते हो वहां पे. वहां पे सभी लोग पक्का मकान बनाते हैं, है ना. तो जिस जगह पर हम रहते हैं, जैसा हम घर में अच्छा रहना पसंद करते हैं, हम वैसा ही मकान बनाते हैं. द हाउसेस फाउंड इन विलेज आर मोस्टली कच्चा हाउसेस. जो घर जो है विलेज में, मतलब कि गांवों में होते हैं, छोटे छोटे गांवों में होते हैं, वो कैसे होते हैं? कच्चे मकान होते हैं. दीज आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, मड एंड स्टिक्स. ये किस किस से मिलकर के बनते हैं? जैसे घास हो गई, और जो है मिट्टी हो गई, पत्ते हो गए, लकड़ियां हो गई, इन सब चीजों से मिलकर के ये मकान बनाए जाते हैं. इन सिटीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, आयरन एंड सीमेंट. जैसे कि अब हम जो है बड़े शहर में रहते हैं, दिल्ली शहर में रहते हैं हम सभी लोग, है ना. तो हम कहाँ जो है, ये हमारे जो मकान होते हैं वो कच्चे थोड़ी होते हैं, मिट्टी के थोड़ी बने हुए होते हैं. हमारे मकान बने हुए होते हैं ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट, इन सब चीजों से. तो इसको हम क्या बुलाते हैं? दीज आर कॉल्ड पुच्चा हाउसेस, दैट इज पक्का मकान. इन प्लेसेस where it rains a lot, houses are made on poles called stilts. तो जहां पर देखो, अब जैसे अब हम अलग अलग जगहों की बात करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, ठीक है. वहां पर लोग क्या करते हैं? अपने मकान को बारिश से बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? वो अपने मकान को डंडों के ऊपर बनाते हैं, जैसे कि खंभों के ऊपर. देखिए, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं, ये जो मकान है, ये क्या है? ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है खंभों के ऊपर खड़ा हुआ मकान है ना. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो मकान को बचाने के लिए लोग यहाँ पर क्या करते हैं? पोल्स के ऊपर, खंभों के ऊपर अपने मकान को खड़ा करते हैं.
तो उनको क्या हम बुलाते हैं? स्टिल्ट्स। हाउस ऑन द माउंटेन्स आर कंस्ट्रक्टेड विद स्लोपिंग रूफ। अब जो घर जो है माउंटेन्स के ऊपर होते हैं, पर्वतों के ऊपर होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ कैसे मतलब? देखो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है, जो है रो, ये जो आपकी छत बनी हुई है, ये कैसी है? ढलान वाली छत बनी हुई है ना, जिसमें से कोई भी चीज अगर गिरे तो ढल के नीचे चली जाए। ऐसा क्यों वो करते हैं? क्योंकि जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहां पर बर्फ गिरती है। तो अगर वो अपना मकान की छत हमारे मकान की छत जैसे बनाएंगे तो क्या होगा? उनकी मकान की छत पे बर्फ हमेशा जमी रह जाएगी। लेकिन जब वो ऐसी ढलान वाली छत बनाते हैं, जैसे कि ये ढलान वाली छत बनी हुई है झोपड़ी के जैसी, तो वो जो बर्फ होती है वो अपने आप ढह के नीचे चली जाती है। तो उनको हम क्या बुलाते हैं? स्लोपिंग roofs बुलाते हैं। Some people do not stay at one place for long time। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक ही जगह पर बहुत समय तक नहीं रहते हैं, अलग अलग जगह बदलते रहते हैं। They roam around one from one place to another place। वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। They are called nomads। उनको हम क्या बुलाते हैं? नोमैड। जैसे कि आपने देखा होगा नट होते हैं या बंजारे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जगह जगह घूमते रहते हैं। दे लिव इन टेंट्स एंड कारवांस। वो क्या करते हैं? वो एक जगह पे अपना घर नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं? वो जो है जगह जगह पर अपने घर बनाते हैं। तो उनके पास क्या होते हैं? टेंट होते हैं। आपने देखा होगा मम्मा भी आपके खेलने के लिए टेंट लाते हैं ना, है ना? या फिर देखिए ऐसे जो है ना, ये ऐसे जो लकड़ी के छक्के होते हैं उनके ऊपर वो अपना घर बना करके रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? ये जहां भी जाते हैं अपने घर को लेकर के चले जाते हैं। या फिर जो है टेंट, देखिए इस तरीके के जो है कपड़े का मकान वो अपना बना करके टेंट में रहते हैं, ताकि उन्हें बार बार मकान बनाना ना पड़े। द पीपल ऑफ आर्कटिक रीजन लिव इन हाउसेज मेड अप ऑफ आइस। दीज आर कॉल्ड इग्लूज। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ठंडी जगह पे रहते होते हैं, बहुत ठंडी जगह पे। ठीक है, जैसे कि अंटार्कटिका। अब वहां पे क्या होते हैं? वहां पे बर्फ के घर होते हैं, बर्फ के। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो होता है इग्लू, इनको क्या बुलाते हैं? उन बर्फ के घरों को हम इग्लूज बुलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने अलग अलग घरों के बारे में जान लिया कि कैसे कैसे घर पाए जाते हैं। लेकिन अब एक अच्छा घर क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। दैट इज अ गुड हाउस। एक अच्छा मकान क्या होता है? A good house should have separate rooms for cooking food, receiving guests, sleeping and studying। एक अच्छे मकान के अंदर क्या क्या होना चाहिए? खाना बनाने की रसोई अलग होनी चाहिए, जब कोई मेहमान आए तो उसको बिठाने का कमरा अलग होना चाहिए, सोने का कमरा अलग होना चाहिए और पढ़ने का कमरा अलग होना चाहिए। Every room in the house should be well ventilated। जो घर में सारे कमरे होने चाहिए, वेंटिलेटेड मतलब हवादार होने चाहिए, अच्छे से हवा आने जाने वाली होनी चाहिए। शुड बी वेल वेंटिलेटेड। प्रॉपर सनलाइट कीप्स द रूम ड्राई एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो जो घर होना चाहिए उसमें सारे कमरों में सूरज की जो रोशनी होती है, सनलाइट, वो प्रॉपर आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। क्यों? कि उससे क्या होता है? उससे घर भी सूखा रहता है और जो है कीटाणुओं से बचा रहता है। It should have some open space like veranda or country yard to provide us with fresh air, sunlight and a place to play in। एक अच्छे मकान के अंदर एक खुली जगह होनी चाहिए, जैसे कि वरांडा आप कह सकते हो, या फिर जो है बाहर की खेलने की बच्चों की जगह, जहां पर कोई भी बैठे उसे अच्छी साफ हवा मिल पाए और वहां पर बच्चे खेल भी पाए। ठीक है, the floors of the bathrooms kitchen should be well sloped so that water flows out। जो बाथरूम होने चाहिए
और रसोई होनी चाहिए उनका जो है वो इस तरीके से बने हुए होने चाहिए ताकि उनके फर्श पर पानी ना ठहरे। ठीक है, पानी खड़ा ना रहे, मतलब पानी फटाफट से अपने आप बह करके नाली में चला जाए। It should have a proper drainage system with covered drains to keep mosquitoes and flies away. उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो पानी के निकलने की व्यवस्था, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम, घर में से गंदे पानी के निकलने की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए और हर चीज ढकी हुई होनी चाहिए। नाली वगैरह, गंदी नालियां, ये सब चीज ढकी हुई होनी चाहिए ताकि मक्खी मच्छर पैदा ना हो पाए। देयर शुड बी इनफ वाटर इन द किचन, बाथरूम एंड टॉयलेट्स। किचन, बाथरूम, जैसे कि किचन रसोई घर, जो बाथरूम नहाने की जगह, टॉयलेट वॉशरूम जाने की जगह, सब के अंदर पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी पानी ना आता हो। प्लांट शुड बी ग्रोन अराउंड द हाउस। घर के आसपास हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, घर भी सुंदर दिखता है और साफ हवा में आती है। They help to make the air clean and add beauty to the surroundings. उससे हमें क्या मदद मिलती है, मैंने बताया जैसे कि आपको, हमारे आसपास की हवा भी साफ हो जाती है और हमारा घर भी सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, अब एक साफ हाउस के बारे में हम बात करेंगे। एक जो साफ सुथरा घर होता है वो कैसा होना चाहिए। लिविंग इन अ डर्टी हाउस कैन कॉज मैनी डिजीजेस। अब आप सोचिए, अगर किसी दिन ऐसा हो, मम्मी उठे और आपको जो है क्या करें, आपको जो है घर में साफ सफाई बिल्कुल ना करें, हर जगह जो है कपड़े पड़े हुए हैं, घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, गंदगी फैली पड़ी है, आपके छोटे भाई बहन जो है ऐसे ही पॉटी जा रहे हैं, सब चीज, ऐसा गंदा जो घर होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है बहुत दिक्कत होगा, आपको बहुत गंदा लगेगा। आपको तो ये बोलोगे नहीं नहीं मम्मी ऐसा तो नहीं, हमें तो नहीं अच्छा लग रहा है, और उससे दूसरी चीज, उससे बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसीलिए मम्मा हमेशा सुबह उठती हैं, सारे घर की सफाई करती हैं, सब कुछ साफ करती हैं ताकि पूरी फैमिली में से कोई भी बीमार ना पड़े। सो द हाउस इन विच वी लिव शुड बी क्लीन, ताकि सब आपका जो है हमारा घर बीमारियों से बचा रहे। इसीलिए मम्मा क्या करती हैं, रोज सुबह उठ करके घर की पूरी सफाई करती हैं। तो जो घर जिसमें हम रहते हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए। द फ्लोर ऑफ द हाउस शुड बी स्वेप्ड एंड मोप्ड एवरी डे। जिस घर में हम रहते हैं वहां का जो फर्श होता है वो उसको डेली हमें स्वेप्ट, मतलब उसको डेली हमें पोंछना चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए, और मोप्ड मतलब उसमें पोछा लगाना चाहिए। वॉश बेसिन, bathrooms एंड टॉयलेट शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। हमारे घर में वॉश बेसिन होते हैं, बाथरूम होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, उनको हमें डेली साफ करना चाहिए। Everything in the house should be dusted daily to remove the dust that comes in with the air. घर में आपने देखा होगा मम्मी क्या करते हैं, कपड़ा लेके सारे घर को पहले डस्टिंग करते हैं, पूरे घर में से टीवी का जो है, पलंग हो गया, दरवाजे हो गए, अलमारियां हो गई, शीशा, एसी, सबको पहले वो डस्टिंग करते हैं। क्यों? ताकि जो एयर के साथ मिट्टी घर में आ जाती है वो हट के नीचे आ जाए और झाड़ू के साथ निकल जाए। ड्रेन्स शुड बी क्लीन ट्वाइस अ डे यूजिंग जर्म्स किलर लाइक फिनाइल एंड डोमेक्स। जहां से भी पानी के निकलने की व्यवस्था होती है उन्हें भी हमें 2-3 दिन में, ट्वाइस अ डे मतलब जो है दिन में 2 बार या फिर 2 दिन में 1 बार भी कर सकते हैं हम, उनको हमें क्या करना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए फिनाइल से, डोमैक्स डाल करके। गार्बेज शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस इनटू द डस्टबिन्स। जो घर का कूड़ा कचरा होता है वो क्या होता है, वो आते हैं ना सुबह सुबह, गाड़ी वाले भैया आते हैं, वो लेकर के जाते हैं, गाड़ी वाला आता है, एक गाता हुआ गाड़ी वाला आया, घर से कचरा हटाओ,
है ना। तो वो क्या करते हैं, मम्मा उसमें क्या करती है, अपने घर का कचरा जो है वहां पर डाल देती हैं ताकि वो उसे एक अच्छे साफ डस्टबिन में डाल दे। The walls and floors of the house should be cemented, जो दीवारें होनी चाहिए और जो फर्श होना चाहिए वो अच्छे से सीमेंट लगा हुआ होना चाहिए, मतलब कि ठीक तरह से बना हुआ होना चाहिए। We should use curtain as they not only add the beauty of our rooms but also keep the dust आउट। हमें हमेशा घर में पर्दे इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमारे घर को एक तो सुंदर बनाते हैं, दूसरा हमारे घर में मिट्टी को आने से रोक देते हैं। In summers they protect us from the heat and light। पर्दे हमें क्या करते हैं, हमें जो है जब हम पर्दे लगा के सो जाते हैं तो क्या होता है, ना तो हमें जो है गर्मी लगती है ज्यादा और ना ही सूरज की रोशनी हमारे ऊपर ज्यादा आती है। We should keep the curtains clean। हमें पर्दों की भी जो है साफ सफाई रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन था जिसमें हमने जाना कि हमारा घर किस तरीके का होना चाहिए, एक साफ घर कैसा होना चाहिए। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स को डेली कोशिश करनी चाहिए कि घर को जितना कम से कम गंदा कर पाए हम लोग। दूसरी चीज, जितना आप घर में रह करके मम्मी की, पापा की घर की साफ सफाई में मदद कर पाए, क्योंकि ये सिर्फ मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है घर की साफ सफाई करना, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर की साफ सफाई करना और घर को साफ रखना। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।